नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। इस बीच सीमावर्ती इलाकों में लोगों ने सामुदायिक बंकरों की सफाई शुरू की। तनाव के बीच ग्रामीणों ने बंकरों को रहने योग्य बनाया। बंकरों में साफ सफाई और मरम्मत का काम जारी। गांव-गांव में लोग अपने स्तर पर तैयारी में जुटे। एलओसी के पास हालात को देखते हुए बंकरों का इस्तेमाल बढ़ने की आशंका। बंकरों में पेयजल, राशन और प्राथमिक दवाओं का स्टॉक भी रखा जा रहा है। पंचायत स्तर पर भी बंकरों की मरम्मत और निगरानी के निर्देश। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियां भी बढ़ा रही है सतर्कता। सीमावर्ती इलाकों में बंकरों की सफाई शुरू। एक और बड़ी खबर इस बीच जम्मू कश्मीर में रेलवे कर्मचारियों के लिए नई एडवाइजरी जारी। गैर कश्मीरी रेलवे कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। अब आरपीएफ की सुरक्षा में ही बाहर निकल सकेंगे कर्मचारी। बिना सुरक्षा के ड्यूटी स्थल के बाहर जाने पर रोक है। रेलवे बोर्ड ने भी कर्मचारियों को सावधानी बरतने के आदेश दिए। संवेदनशील इलाकों में गश्त और सुरक्षा बढ़ाई गई। स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश। सभी रेलवे यूनिट्स को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया। चलिए अब बड़े विषय को लेकर बात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर जबरदस्त कार्रवाई जारी है। अब तक 6 बड़े आतंकियों के घर इस बीच जमींदोज किए जा चुके हैं। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन त्राल, पुलवामा, शोपिया और कुलगांव में तेजी से जारी है। लश्कर और जैश के मोहरे आसिफ, शेख आदिल ठोकेर और हारिस अहमद भी जो है और उनके साथ साथ एहसान उल हक जैसे नाम अब खत्म किए जा रहे हैं। पहले टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब इससे वो पलट गया है, जिससे बड़ी साजिश की आशंका गहरी हो गई है। उधर पाकिस्तान भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। वहीं देश के भीतर भी सख्ती बढ़ाई गई है। गुजरात में 500 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर धमकी दी, जिसके बाद भारत ने दो टूक कह दिया है कि अब सिर्फ जवाब नहीं, सीधा एक्शन होगा। अब सवाल है कि क्या अब आतंक के खिलाफ आर पार की जंग शुरू हो चुकी है? तो ये बड़ा विषय है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सुनवाते आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का अब बौखलाहट में क्या कुछ कहना है। Of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus waters. प्रतिक्रिया सुनिए आपने। प्रधानमंत्री जो कि पाकिस्तान के हैं और फिलहाल आंख दिखाने की कोशिश है, लेकिन स्थिति जिनकी आटे भर की नहीं है वो आंख दिखाने की भी प्रयास कर रहे हैं। और पाकिस्तान पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अपनी सफाई पेश कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है आतंक को। लेकिन सवाल यही है कि आतंक को जस्टिफाई करना क्या एक ऐसे देश के लिए ठीक है जो कर्जे में दबा है, जिसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है, जिसका स्टॉक मार्केटिंग का पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, फिर भी बाज नहीं आता है, अपनी नापाक हरकतों को हमेशा अंजाम देता है और फिर धर्म के नाम पर एक ऐसा हमला करता है जिसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन इन्हीं सवालों जवाबों के बीच आज की खास डिबेट रहने वाली है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़ रहे हैं और उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं
इस बीच कि जम्मू कश्मीर में इस बीच आतंक पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा बल वहां तैनात है और लगातार धरपकड़ भी की जा रही है और घुसपैठियों को लेकर भी तेज हो गया एक्शन। वहीं इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में ही छिपे हुए कुछ ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने इन लोगों का साथ दिया, उनके घर भी जमींदोज किए जा रहे हैं। विस्फोट से उनके घरों को भी उड़ाया जा रहा है और पूरे देश में फिलहाल विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लोग तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी इस बीच लगा रहे हैं। तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और स्थिति फिलहाल काबू से बाहर पाकिस्तान को लेकर नजर आ रही। चलिए चर्चा करेंगे। अब चर्चा करने के लिए पैनल पर मेरे तमाम अतिथि मेरे साथ जुड़ चुके। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल पैनल पर रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सप्तेन सत्ती, आईएसएफ नेता है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस बीच सांत्वना श्रीकांत, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी 100 पर। पहला सवाल मैं करना चाहूंगा रिटायर्ड कैप्टन डॉक्टर वीएन झा साहब आप ही से। वीएन झा साहब, पाकिस्तान लगातार अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता है। फिर वही हुआ, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, लेकिन अब पलट रहे हैं। एक बड़ी साजिश की ओर इशारा यह दर्शाता है। क्या लगता है पाकिस्तान क्यों बौखलाया कि निहत्थे लोगों पर वार करना पड़ गया? क्या ऐसी मजबूरी आ गई पाकिस्तान की कि निहत्थे लोगों पर निशाना बनाया, जबकि वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरवीर कहता है? जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप मुझे ग्रुप कैप्टन बुला सकते हैं। मैं एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन हूँ जी। वही मेरी रैंक है जी। एनीवे वो माइनर चीजें हैं। जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, ये पहला अटैक तो नहीं है और ना ही यह आखिरी अटैक है। ये आप मान के चलें, जब तक पाकिस्तान वजूद में है, पाकिस्तान पैदा ही हुआ था हेट के चलते जी। और वो हेट अपना वो दिखा रहा है। हम तो इसको झेल रहे हैं पिछले लगभग 35-40 साल से जी। लेकिन ये आज की नीयत है और सिर्फ भारत ही आज के दिन में तबाह नहीं है। जो जो देश जहां जहां जिसके बगल में कोई कट्टरवाद इस्लामिक पंथ है, वो सब इसको झेल रहे हैं। खैर दूसरों की अभी बात नहीं करेंगे, मैं अभी फिलहाल तो अपनी भारत की बात करूंगा और पाकिस्तान की बात करूंगा। तो पाकिस्तान का हाथ जितने भी टेरर जो एक्टिविटीज यहाँ पे चल रहे हैं, ज्यादातर लगभग 98% जो है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ ही रहता है। बाकी जो 2% हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे भी जो इस्लामी चरमपंथ जो एक ऐसी बीमारी है, उसके कुछ जो उत्पाद हैं यहाँ पे पैदा किए हैं। हमारे यहाँ भी लोग जो कि रेडिकल माइंडसेट रखते हैं, तो वो भी अटैक करते हैं। और आपने इसी पहलगाम में ही देखा होगा कि 3 मेरे समझ से शायद पाकिस्तानी थे, 1 या 2 जो थे वो कश्मीर के ही थे। तो ये चीज़ें हमें आज के दिन में मान के चलना है कि जितने भी अटैक यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो अभी का है, मैं तो आपको 93 से गिना सकता हूँ। 93 में भी अमरनाथ यात्री पे अटैक हुआ था और 11 लोग मारे गए थे। 94 में पहलगाम में ही अटैक हुआ था, 5 लोग मारे गए थे। 98 में 20 लोग मारे गए थे। मतलब मैं आपको गिनती करा सकता हूँ, ये आज की बात नहीं है। उन दिनों में जो एक्शन लेना चाहिए था, उन दिनों की सरकार एक्शन नहीं ले रही थी और किसी न किसी तरह से हम जो एक्शन नहीं ले रहे थे, तो इन जिहादी तंत्रों ने, इन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड, भारत को ग्रांटेड के लिए ले लिया था कि आप वो कुछ भी करेंगे, आप उसके ऊपर में कोई काम नहीं कीजिएगा। और ज्यादातर जब भी भारत कोई एक्शन लेता था या कम से कम नाम लेता था कि आपके यहाँ के जिहादी हमारे यहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो जिहादी है ही नहीं। आपको मैं आज से 6 साल पहले लेके चलता हूं, जब इमरान खान वाशिंगटन गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने में उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि उनके सरजमीन पे 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें की लगभग 30-40 हजार के आसपास में जिहादी हैं या टेररिस्ट हैं,
जिनको उनको खिलाना पड़ रहा है। ये ऑन कैमरा है। तो इसलिए आज के दिन में आपको कोई कहीं और जाने की जरूरत नहीं है प्रूफ खोजने के लिए कि पाकिस्तान के सरजमीन पे ये है या नहीं है। अब मोस्टली हम देखते हैं कि जब वो कोई अटैक करते हैं, करवाते हैं, तो उसके बाद वो अपने ऊपर में जो आतंकी जो संगठन है अपने ऊपर में वो इल्जाम लेते हैं और खुद ही लेते हैं, जिससे कि उनको इंटरनेशनल मंच पे एक प्लेटफॉर्म मिले कि हाँ फलाना जिहादी ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया हुआ है। तो अभी जो हुआ है ये पानी जो है अब सर से ऊपर चल रहा है। देखिए, हम लोग जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट या एनालिस्ट आप में कह लीजिए, आपके भी चैनल पे और भी चैनल पे, हम लोग पिछले 3 साल से भारत सरकार को कह रहे हैं कि ये जो अक्रॉस द LOC जो लॉन्च पैड्स हैं वो जिहादियों से, टेररिस्ट से भरे हैं। आप प्लीज प्रोएक्टिव एक्शन लीजिए। वो जो POK का एरिया है वो हमारी अपनी सरजमीन है, और आपने अगर जो सीज फायर साइन की हुई है बॉर्डर पे, तो वो तो मिलिट्री के साथ में है, मिलिट्री। जिहादी उसमें नहीं आते हैं, टेररिस्ट उसमें नहीं आते हैं। जब आप जानते हैं कि ये टेररिस्ट वहां पे छुपे हुए हैं, वो हमारे यहाँ पे या तो बाढ़ काट के आएंगे या नीचे से वो सुरंग बना के आएंगे या किसी और तरह से आएंगे, यहाँ पे आप उसको मारिएगा जरूर, लेकिन अगर वो 10 में से अगर 2 भी छूट गए तो वो 2 कायर हैं, अपने साथ में बंदूक रखते हैं। बंदूक तो आज एक बच्चे को दे दीजिए तो उसके सामने में आपके पसीने छूट जाएंगे। बिल्कुल, वो कायर हैं, वो बंदूक से यहाँ पे अपना काम करके जाएंगे जो हम झेल रहे हैं। और यहाँ पे जो नाम पूछ के उन्होंने ये बंदूक चलाए हुए हैं, बहुत काराना हरकत है। वीएन झा साहब, सही कहा, पानी सर से ऊपर जा चुका है, पानी रोकने की भी तैयारी अब हो चुकी है। इस बीच मैं आपके पास आऊंगा सांत्वना श्रीकांत जी, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे अतिथि तो हम कहेंगे लेकिन जुड़े हुए हैं, और उनका भी मैं शायद आवाज़ उनको नहीं आ रही है, तब तक हम टेक्निकल उनको चेक करते हैं, लेकिन वापस आपके पास आऊँगा। इस बीच सांत्वना श्रीकांत जी, जो पाकिस्तान अभी आपने एक बाइट सुनी होगी जो कह रहे थे कि पानी अगर रुकेगा तो खून बहेगा, और पाकिस्तान ये कह रहा है ऐसी हालत में जब पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इटसेल्फ, इंटरनली इट्स ब्लीडिंग इटसेल्फ, और वो कहता है कि हम अगर पानी रोक दोगे तो हम ब्लीड करना शुरू करेंगे, आप खून की नदियां बहा देंगे। अरे भाई, ये पाकिस्तान का पानी नहीं है, ये हमारे देश का पानी है। हम लोग अभी तक दे रहे थे, हम समय समय पर दान करते रहते हैं। पहले हमने दान में इनको एक मुल्क क्या दे दिया, ये हर चीज ऐसा जानने लगे कि सब इनकी है, खैरात में इस चीज को मानते हैं। सांत्वना जी, देखिए रोहित, ये हमारे जो ये लिबरल पॉलिसी है इसी का ये मिसयूज कर रहे हैं। आप कश्मीर में जो हमने लोकतंत्र स्थापित किया, अब इनको कश्मीर वापस हड़पना चाहते हैं, इसीलिए ये इस तरीके के टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि वो जो इंटरनल मुद्दे हैं उनको पिंच करके, हिंदू मुस्लिम करके ये ऐसी राजनीति करेंगे और इनको वापस कश्मीर मिल जाएगा, ऐसा कुछ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ये बात जान लेनी चाहिए कि देखिए, हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, और जब हिंदुस्तान चाहेगा तो इनकी आर्थिक सहायता, पानी और इनको जिस तरीके की सहायता हिंदुस्तान दे रहा है, सिर्फ पानी नहीं दे रहा है, इनको पता नहीं किस किस तरीके की सहायता हिंदुस्तान दे रहा है, FATF है, सैन्य सहायताएं भी कहीं ना कहीं जाती है, वो सब बंद कर दिया जाएगा। यहाँ इनके लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके की ये गंदी हरकतें करते रहे हमेशा। तो ये इनको अलर्ट होना पड़ेगा। हर बार ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके रोना रो के, गरीबी का रोना रो के नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल, इनको अलर्ट होना पड़ेगा कि नहीं, हम गलत करके लोगों का खून बहा के हम कभी, हमको समर्थन नहीं मिलेगा। और ये क्लियर कट मैसेज इंडिया को भी देना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर बार समझौता करके चुप नहीं होना जाना चाहिए कि भाई तुम गरीब हो, हम देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। इस बार जैसा ग्रुप कैप्टन झा सर कह रहे थे कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। 4-4 दिन की शादीशुदा महिलाएं विधवा हुई हैं, ये मजाक नहीं होता है। ये हर बिल्कुल देश का व्यक्ति आज रो रहा है। बिल्कुल सही कहा। क्यों नहीं बंद करेंगे? जिस तरीके की ट्रीटी हुई है बिल्कुल बंद करेंगे। उस ट्रीटी में ये भी मेंशन है कि अगर एक लिमिट से चीजें अनलिमिटेड होती है तो ट्रीटी बंद की जाएगी। अनकंडीशनल ट्रीटी नहीं है। बिल्कुल। सत्यन सत्य, आवाज आ रही है आप तक? जी, अब आ रही है। चलिए, आवाज आ रही है, और आवाज पिछले 2-3 दिनों से ज्यादा ही आ रही होगी।
सत्येंद्र सत्ती बहुत चले, हाँ बात की है जी मजहब में मानू ने। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि किसी भी जंग के कोई रूल होते हैं, कोई कायदे होते हैं, कोई नियम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है अफसोस के साथ क्या बात तो सुन लेना, मैं आपको सुन रहा हूं। अच्छा आप बोले, ठीक है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा आप, अच्छा ठीक है आप बोले मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो फिर बीच में अपना बोलिएगा और भागने की भी कोशिश ना कीजिएगा, कान खोल के सुनिएगा। आप में से कोई भागे ना, फिर मेरी बातें, मेरी टफ बातें और सच्ची बातें आप लोगों को सुननी पड़ेंगी। एक एक करके सांत्वना जी एक बार सुन लेते हैं क्या कहते हैं। उम्मीद अच्छे की करते हैं शायद। सुनिए सत्येंद्र सत्ती जी, मैं पिछले कुछ अच्छा मैं बोल रहा हूं, फिर आप काइंडली अपने गेस्ट को कहिएगा कि काइंडली आप बीच में ना बोलिएगा। मैं सारा कंट्रोल करूंगा, लेकिन सत्येंद्र सत्ती जी, मैं पिछले कुछ दिनों से मैं डिबेट भी कर रहा हूं और मैं हालात को लेकर सारी चीजें मैं देख रहा हूं। स्थिति ठीक बिल्कुल भी नहीं है। जो पाकिस्तान ने किया बिल्कुल कायराना हरकत है, चारों तरफ इसकी थू-थू हो रही है। लेकिन आपको किसने क्या पाकिस्तान ने किया है? अरे इसका भी प्रूफ बार बार देना पड़ेगा क्या? पाकिस्तान को हर चीज का प्रूफ देना, मैं आपको, अच्छा आप मेरी बात सुने। मुझे तो अफसोस इस चीज का हो रहा है कि पहलगाम में जो वाकया हुआ, मेरी वीडियोस मौजूद है और मैंने उसी वक्त कंडेम किया, और वाकया हुआ है बुधवार को 2 बजे से लेकर 2:20 पर। एफआईआर कट रही है पहलगाम थाने में 2:30 बजे और मेंशन हो रहा है गैर मुल्की आकाओं के कहने पे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर आप लोग इंसान हैं और अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और अगर अपने आप लोगों में कोई दिमाग है, तो आप मुझे सिर्फ इस चीज का बता दें कि क्या जो आतंकवादी या दहशतगर्द आए थे, क्या वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए आए थे? क्या उनके माथे पे लिखा था पाकिस्तान? क्या आपने किसी एक भी टेररिस्ट को पकड़ा? क्या किसी एक भी टेररिस्ट, मुझे बोलने दीजिए, मुझे टीआरएफ कहां की? टीआरएफ कहां का ग्रुप है? कहां का ग्रुप है? कहां का ग्रुप है टीआरएफ? बताइए अब इसका जवाब, जवाब दीजिए। टीआरएफ कहां का ग्रुप है जिसने जिम्मेदारी ली? टीआरएफ कहां का ग्रुप है जिसने जिम्मेदारी ली इस हमले की? अरे एक पाकिस्तानी को जोड़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा बोलेगा, फिर आकर वही सारी चीजें करना शुरू कर देते हो। आऊंगा वीएन झा साहब, आऊंगा आपके पास भी। वीएन झा बोलिए, वीएन झा साहब इनकी आवाज नीचे कीजिए जरा। पहले देखिए, अगर यहाँ पे बोलने के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पे सब सलीके वाले लोग हैं। अगर आपके लहजे अगर सलीके वाले नहीं होंगे तो आपकी आवाज उसी समय में हम चाहेंगे कि आप इल्जाम लगाएंगे, नहीं ठीक है, आप बोलिए। सुनिए, अच्छा ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, सुनिए, आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन चैनल पे बुलाए गए हैं, तो इसीलिए सलीके से आप बात कीजिएगा। और ऐसी अगर मुझे कोई आपने बोली, मेरी बात सुने, आप ये धमकी दे रहे हैं कि आप इंडियन चैनल पे बुलाए गए, आप बेशक जा सकते हैं, मतलब डर गए ना आप? डर नहीं है, डर नहीं है, सच का सामना करें ना। नहीं, सच का सामना करें। रोहित जी जरा इनकी आवाज मैं वही अनुरोध करूंगा। देखिए समय पर बोले और हद में बोले। यहाँ पे हमेशा ये लहजे जो यूज किए जाते हैं कि अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो ये कोई तरीका नहीं बोलने का। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, हम सब यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं, और इसीलिए अपने जो लहजे हैं आप बोलिए, आप जो भी बोलिए हम लोग आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके वर्ड्स होंगे वो आपके वो एक नेशनलिटी के दायरे में होनी चाहिए। पार्लिमानी वर्ड्स होंगे, कोई भी गैर अखलाकी वर्ड्स नहीं होगा, लेकिन उसको सुनने का ज़र्फ भी आप भी रखिएगा कैप्टन साहब। लेकिन अगर आप इल्जाम लगाएंगे और मेरे मुल्क पे इल्जाम लगाएंगे, मेरी फौज पे इल्जाम लगाएंगे और मेरे मासूम लोगों पे इल्जाम लगाएंगे, सुनिए सत्येंद्र सत्ती सुनिए, ये सवाल है मेरा आपसे। आपने मेरा अभी तक सवाल नहीं सुना, आपने मेरा अभी तक सवाल नहीं सुना। नहीं डिबेट सुनिए, डिबेट में एक मिनट वीएन झा साहब एक मिनट, मैं सभी को रोकूंगा। सत्येंद्र सत्ती जी, आपने लगता है मेरा सवाल सुना ही नहीं। मैंने सवाल किया नहीं, आप अपना एक राग जो शायद कहीं से छूटा होगा वो गाना शुरू कर दिया। मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सत्येंद्र सत्ती, आप जो कह रहे हैं कि मेरे मासूम लोगों को इस बीच निशाना बनाया जा रहा है, या कह रहे हैं कि भाई अब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, या कहे कि आरोप लगाए जा रहे हैं, पहला सवाल मेरा ये कि मासूम लोग वो 26 लोग नहीं थे जो वहां छुट्टियां मना रहे थे, जिनसे धर्म पूछकर जिनको मारा गया? और दूसरा, जो आप कह रहे आरोप लगाए गए हैं, तो आप ही का एक संगठन है टीआरएफ, उसने इसकी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी लेकर कहा कि हां हमने कराया है। और टीआरएफ कहां से चलता है? लश्कर तैयबा। मुझे बताने की जरूरत होगी उसकी जननी कौन है और कहां से आता है सारा कुछ। अब इसको जस्टिफाई, और सत्येंद्र सत्ती मुझे यह बताएं, टेरर को जस्टिफाई करना, डू यू थिंक ह्यूमैनिटी के लिए यह सही है?
आपके 3 सवाल हो गए, अब मैं जवाब दूं? जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल आपने ये किया कि क्या वो जो लोग मरे हैं वो निर्दोष नहीं है या मासूम हाँ। नहीं है, तो मेरा जवाब है कि वो बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल इनोसेंट है। मुझे एक शख्स, मुझ समेत, मैं अपनी वीडियोस भी आपको दे सकता हूं जब पहलगाम वाकया हो, और मैं अपने ऑफिशियल्स की वीडियोस भी दे सकता हूं। आप मुझे एक भी शख्स ऐसा बताएं जिसने कहा हो कि पहलगाम, पाकिस्तानी ने कहा हो कि पहलगाम का वाकया दुरुस्त हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पहलगाम में जो मासूम लोग मरे हैं, जो निहत्थे लोग मरे हैं, ये बिल्कुल कायराना हरकत है। लेकिन मेरा साथ ये जवाब भी है कि क्या उस वक्त भारतीय फौज या भारतीय सिक्योरिटी इदारे या वहां की पुलिस क्या सो रही थी? क्या 2-3 हजार टूरिस्ट आते हैं वहां पहलगाम में एक पिकनिक पॉइंट पे और निहत्थे लोगों को मार के चले जाते हैं, तो उस वक्त आपके सिक्योरिटी एहलकार कहां सोए हुए थे? उनका फेलियर है, ये अमित शाह का फेलियर है। अमित शाह खुद तो जब कश्मीर आते हैं यात्रा के लिए तो उनके साथ 10 गाड़ियां होती हैं, वो 10 गाड़ियां अपनी हिफाजत के लिए तो रख सकता है अमित शाह, लेकिन मासूम लोगों की हिफाजत के लिए नहीं रख सकता। क्या ये बीजेपी का, ये बीजेपी, अब मेरी कंप्लीट होने दें। नहीं, वीएन झा साहब, वीएन झा साहब, एक बार उनको अपना जहर उगलने दीजिए, जहर उगलने दीजिए एक बार। बार बार क्वेश्चन क्या हुआ है, आप पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ के कैप्टन साहब मंत्री को आप कहते हैं कि अमित शाह रख सकता है। आप अपनी नाकामियों छुपाते रहते हैं और इल्जाम लगा देते हैं। ये तो दुनिया का वतीरा है कि जब बंदे से कोई नाकामी होती है, गलती होती है, तो आसान हल है कि आप दूसरे पे इल्जाम लगा दें। आपका सिक्योरिटी फेलियर था, आपका सिक्योरिटी फेलियर था, आपकी फौज का सिक्योरिटी फेलियर था, इसे एक्सेप्ट करें कि आपका ये जो पहलगाम है, देखें सब टेंशन आप, ठीक है, हमने इतना सुना, बहुत है, इतना सुन लिया, बहुत है। आ रहा हूं श्याम कुमार, रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सभी को मैं रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा दे। इस बीच दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान भावुक माहौल हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दी श्रद्धांजलि। पहलगाम हमले के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन, मोहन भागवत भी हुए शामिल। मोहन भागवत बोले, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, लेकिन गुंडों को सबक सिखाना भी धर्म है, मोहन भागवत ने कहा। मोहन भागवत ने आगे यह भी कहा कि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। दुनिया में कुछ लोग नहीं बदलते, उनका इलाज जरूरी है। और कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रभक्ति और एकजुटता का भाव दिखा। मोहन भागवत ने संदेश दिया कि बुराई के खिलाफ निर्णायक एक्शन जरूरी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सुनवाते उनके। उनको बहुत सिखाना है और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसमें एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। अभी आप आरएसएस चीफ मोहन भागवत को सुन रहे थे, जो इस बीच शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और उन्होंने कहा कि यह कायराना हरकत है और जड़ से खत्म करना होगा फिलहाल ऐसी स्थितियों को और ऐसे लोगों को। चलिए पैनल पर वापस आना चाहूंगा, तमाम अतिथियों के पास वापस आना चाहूंगा। मैं फिलहाल बातचीत करने के लिए रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी के पास चलेंगे। श्याम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी हमारे पाकिस्तान से साथी जुड़े हुए हैं सबटेन सत्ती, उन्होंने कहा कि ब्लेम किया जा रहा है और उन्होंने तमाम सवाल भी उठाए, उनका भी आप जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे यह भी बताइएगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि पानी रोक दिया तो खून बहेगा, मैंने ये सवाल सांत्वना जी से भी किया, आप से भी ये कह रहा हूं, पाकिस्तान किस हक से ये कहता है कि खून बहेगा? पाकिस्तान का पानी है क्या? क्या पाकिस्तान उसको पैदा कर रहा है? पाकिस्तान का क्या जाता है? पाकिस्तान को तो मिल रहा था, अभी तक मुफ्त में मिल रहा था और खैरात में मिल रहा था। श्याम कुमार जी, म्यूट एक बार अनम्यूट कीजिएगा, फिर बोलेगा। रोहित जी धन्यवाद जी। मैं कुछ बातें सुन रहा हूं अभी पैनल पे, तो मैं इन सब से हट के बात करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ जवाब नहीं देना है कि कहां पर क्या हो रहा है। मैं फौजी आदमी हूं और समुद्र में रहता हूं, नेवी का हूं, तो मुझे सुनाई नहीं पड़ता कुछ। मुझे सिर्फ इतना सुनाई पड़ता है
कि कुछ प्रॉब्लम हुई है और हमें उससे टैकल करना है। स्टैब्लिश्ड प्रॉब्लम की प्रोटोकॉल में हमें बताया गया है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, हमें उसको ठीक करना है। यहां से हम बात करते तो अच्छा रहता। ये कौन आया था, कैसे मारा, कितने बजे एफआईआर लॉन्च हुई, मासूम दहशतगर्द, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया, बात हो गई ना, 3 दिन निकल गए ना। अब ये नहीं है बात। अब बात हमें ये करनी है कि हमें उनको ठीक करना है ना। और हमारी सरकार ने 2-3 पहल ले ली और विश्व ने उसको देख लिया, समर्थन भी दे दिया। और जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे मिडिल ईस्ट के लोग हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं से कोई दिक्कत तो दिख ही नहीं रही हमें सोल्यूशन ढूंढना है ना। हम क्यों उस पर जेरा कर रहे हैं कि ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे है? 40-50 साल से हम यही करते रहते हैं क्या? और क्यों हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इन चीजों? हम आगे क्यों नहीं सोचते सीधा सीधा? हम इस रीजनल स्टेबिलिटी में बड़े भाई के रोल में हम हैं। हमने बड़े आराम से पेशेंस के साथ लोगों को झेला हुआ है। जब दिक्कत आती है तो हम सॉल्व भी करेंगे ना। तो हम सॉल्व करने की बात करते हैं। और सॉल्व करने की बातों में 3 चीजें, 3 पी के इस्तेमाल करता हूं मैं, जो अभी मैंने सोचा, मेरे जहन में आया सुनते सुनते लोगों से। पहला आया पेशेंस, क्योंकि मैं पेशेंस के साथ सुन रहा था। तो पेशेंस का मतलब मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना, देश को, डेमोक्रेटिक कंट्री को, जैसा भारत कर रहा है अभी। सारी कूटनीति, चाम दाम, दंड भेद जो भी है वो अपनी नीति ने अपनाना। राजनयिक है हम, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, तो पेशेंस के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, उसको कहते हैं प्लानिंग एट ऑल फ्लैंक्स। दूसरा जो पी है, मैं कहना चाहता हूं, तो हम अच्छी तरह से प्लान कर रहे हैं। इकोनॉमिक ब्लीडिंग किया आपने, टूरिज्म को अफेक्ट किया, दहशतगर्दी मचाई कश्मीर में, तो हमने आपका पानी रोकना है ताकि आपकी इकोनॉमी प्रभावित हो। हम मार थोड़ी कर रहे हैं, हम युद्ध थोड़ी कर रहे हैं। आपने तो मारा है, हम युद्ध नहीं कर रहे। हम पहला काम करेंगे, उस पर आप बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप बीच में न बोले, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, तो मेरी दोनों की बात बिल्कुल सही रहेगी। हम पक्के दोस्त हैं। नहीं, आप एक मिनट, आप पक्के दोस्त हैं मेरे, मैंने नहीं बोला था आपको। प्लीज सुनिए आराम से। पेशेंस बोला था तो पेशेंस को सुनिए। पहला पी, पेशेंस मतलब मैच्योरिटी। दूसरा, प्लानिंग एट ऑल फ्लैंक्स। तो हम इंटरनेशनल, नेशनल, पॉलिटिकल बिल और पूरे जो हमारी सत्ता है, हमारी जो सर्वदलीय लोग हैं, सबको लेके हम आ गए। आप क्या, इमरान खान जेल में है, उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है, आप पहले वहां देखिए। तीसरी बात, पेनिट्रेशन एट विल, पेनिट्रेशन एट विल। तीसरी बात बोल रहा हूं, पेनिट्रेशन एट विल। कहां, कब, किधर, कैसे? आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय द वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी और टेररिज्म वेजिंग कैपेबिलिटी जो आप लॉन्च पैड करते हैं। आप माने ना माने, सोचे ना सोचे, उस्मामा बिन लादेन को भूल जाए कि वो था ही नहीं, कभी उसको मारा ही नहीं था अमेरिका ने। तो ये सब क्या जरूरत है बातें करने की? इतिहास जो है, जो स्टैब्लिश्ड है, उसको मान लेते हैं हम और उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। तो जरा हम करें आगे की, कि कैसे अब रोकना है, युद्ध को कैसे रोकना है, पीस कैसे लानी है और बचाना है लोगों को। थोड़ी बहुत जो है उनको दान कर दीजिए, हटा दीजिए, ये टेररिज्म वेजिंग कैपेबिलिटीज को खत्म कर दीजिए और आगे अमन चैन से रहिए। हम भाई भाई हैं और युद्ध का समय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं ना, हम तो खुद बोल चुके हैं विश्व में जाके, पुतिन को समझा के आ चुके हैं। हमें नहीं चाहिए ये सब। आप थोड़ी सी रिस्ट्रेन करेंगे, थोड़ी सी मानवीयता दिखाएंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हमें जो करना है वो तो हम करेंगे ही। आपको पता ही है हमारी कैपेबिलिटी। और इसके लिए देखिए, झगड़ा होगा तो 1 और 10 की कैपेबिलिटी में झगड़ा होगा तो सब लोग मरेंगे, प्रॉब्लम तो सबको होगी। तो अब ये मत कहिए कि किसने क्या किया, प्रॉब्लम है, इसको मान के चलिए। डेटम इज दैट वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी नीड टू रिजॉल्व अमाइकेबली। इंटरनेशनल अफेयर्स भी यही कह रहा है, ट्रंप ने भी यही कह दिया। 1500 साल से अब लड़ रहे हो। क्या बोला उन्होंने? 1500 साल से भारत पाकिस्तान नहीं लड़ रहा है, ये दोनों की जो कम्युनिटी की जो मानवता है उसमें प्रॉब्लम है। एक्सपेंसरिज्म है, जो आप जो रिलीजन के तौर पे इसको करते हैं वो ठीक नहीं, इसको नहीं करना चाहिए। मानव होके देखेंगे हम तो सबके अंदर हम सेम है। मैं डिफेंस वाला हूं, सेंटिमेंटल बातें नहीं करनी चाहिए मुझे, फिर भी आपसे कर रहा हूं। गुजारिश की, इसको छोड़ देते हैं और आगे देखते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दीजिए। वॉर जो मैकेनिज्म है आपका टेररिज्म का, क्योंकि आपका बलूचिस्तान परेशान हो रहा है, आप देखो अफगानिस्तान बॉर्डर पे परेशान हो रहे हो आप, ये सब कैसे आप भूल सकते हैं? श्याम कुमार जी, छोड़ा और भूला तो कुछ नहीं जाएगा, जवाब दिया जाएगा। वापस आऊंगा आपके पास। वीएन झा साहब, वापस आपके पास आना चाहता हूं। वीएन झा साहब, मैं जानना चाहता हूं, पाकिस्तान जहां स्टैंड कर रहा है, अभी श्याम कुमार जी उसका जिक्र भी कर रहे थे कि पाकिस्तान इज ब्रीडिंग इटसेल्फ इनसाइड, इंटरनल।
हम बलूचिस्तान का जिक्र करें, पीओके का हम जिक्र करें, या फिर हम गिलगिस्तान का कहीं का भी हम जिक्र कर ले, पाकिस्तान में स्थिति पहले भी ठीक नहीं है और उसके बावजूद पाकिस्तान मैं बीच में चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ जी, मुझे अगर ये श्याम कुमार साहब के अगर बातों का जवाब देने दें तो फिर अगर आप उनको कह दीजिएगा तो ठीक है। मैं अभी जवाब देता हूँ। श्याम साहब की बातें जो दूसरे कैप्टन थे उनसे तो काफी अच्छी हैं, कम से कम वो तो आते साथ ही मुझे ये कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आवाज नीचे करें। तो धमकियां तो ना हमने पहले सुनी थी, ना आगे सुनेंगे और ना हम मानते हैं। तो अभी बात मैं जवाब दूंगा श्याम साहब की बातों का। श्याम साहब कह रहे हैं कि हमने आगे की तरफ, आगे की चीजों को लेकर चलना है, आगे का सोचना है। बिल्कुल सोचें, हम पानी बंद करेंगे, पानी किसी के बाप का नहीं है, पानी हमारी धरती का है। तो याद रखिएगा कि 1960 में आपके वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू ने, और हमारे जो प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खान, 1960 में जवाहरलाल नेहरू खुद कराची आए थे और ये एग्रीमेंट, मुझे बोलने देना, बोलने दे आप मुझे बोलने दें। मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, इसको खामोश कराएं जी। इनको मेरे ख्याल में आई थिंक आप मुझे मैं तरीके से बात करूं, आराम से बात करूं। अगर हम गुस्से में आएंगे तो मैं याद रखिएगा आप क्या कीजिएगा, आप लोग भाग जाएंगे, मैं भागने वाला नहीं हूं, आपको मैं भगा के छोड़ूंगा, ठीक है। अभी मैं एक रिदम में चल रहा हूँ, एक सलीके में चल रहा हूँ। तो कैप्टन साहब मुझे चलने दीजिए। और मैंने भी एक नौजवानों का रहनुमा रहा हूँ, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, और हमने भी बड़ी बड़ी तहरीकें झेली हैं और हमें सारी पता है। और मुझे नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप मेरी बात सुने, मुझे उनका जवाब देने देना, फिर आप मुझे सवाल कीजिएगा। पहले मैं दूसरे श्याम साहब को ठंडा कर लूं ना, फिर आपके पास आता हूं। पहले उनकी जरूरत नहीं है, आप सुने तो सही, लॉजिकली फैक्चुअल बात करूंगा। एक करके श्याम कुमार आऊंगा, श्याम कुमार जी आऊंगा आपके पास, वापस आपके पास भी आऊंगा। सत्येंद्र सत्ती एक बार खत्म कर लीजिए अपनी बात को, वैसे भी कुछ ही समय बोलिए। वापस लेने आप मुझे ठंडा नहीं करेंगे, ठंडा वर्ड को वापस लेने आप, पहले आप ठंडा वर्ड को वापस लें, ठंडा वर्ड को वापस लें प्लीज। ठंडा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, बीच में बोल रहे हैं आप लोग ठंडा, लेकिन आप बोलते बोलते आक्रोश में, बोलते बोलते आक्रोश में ना आए, बोलते बोलते आक्रोश में ना आए, बोलते बोलते आक्रोश में ना आए। ठंडा वर्ड ना यूज करें, आप मुझे ठंडा करने वाले नहीं हैं, आप मुझे ठंडा करने वाले नहीं हैं, आप ठंडा करने वाले मुझे नहीं है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। ठंडा वर्ड को वापस लीजिए, ठंडा वर्ड को वापस लीजिए, पहले आप ठंडा वर्ड को वापस लीजिए। आपको जितनी हंसी करनी है हंस लीजिए। जवाब देने दे, आपने उसामा बिन लादेन चलिए, सभी को रोकूंगा, सभी को रोकना चाहूंगा। सत्येंद्र सत्ती, वीएन झा साहब, सत्येंद्र सत्ती रोकना चाहूंगा आप सभी को रोकना चाहूंगा। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आप सभी को रोकना चाहूंगा। श्याम कुमार जी आपको भी, वीएन झा साहब आपको भी, सत्येंद्र सत्ती जी आपको भी, सभी को रोकना चाहूंगा। एक मिनट सभी को रोकना चाहूंगा। वीएन झा साहब एक मिनट समय दीजिए। सत्येंद्र सत्ती जी, ये पाकिस्तानी ड्रामा नहीं चल रहा है, ये पाकिस्तानी ड्रामा नहीं चल रहा है। ठंडा कर दूंगा, गर्म कर दूंगा, यहां माहौल खराब है। ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो निहत्थे थे, परिवारों के साथ वहां छुट्टियां मनाने गए थे। अरे अगर आप सीने पर वार करना जानते थे तो आते, लेकिन ये आराम से बोलो, आराम से, ठीक है। आपकी बात का पूरा जवाब दिया ना। मुझे इन श्याम कुमार साहब की बात का जवाब देने दे। उन्होंने 3 बातें उठाई थी। जवाब दो यार, ठंडा मत करो मुझे, जवाब दो। आपने औकात नहीं है मुझे ठंडा करने। जवाब दे काइंडली मुझे सिर्फ जवाब देने दीजिए। आप लेकिन वर्ड में गलत बोल रहा, गलत वर्ड ना रुकिए। वीएन झा साहब का एक बार जवाब ले लेता हूं, फिर आऊंगा। एक मिनट जवाब देने दे, मुझे जवाब देने दे, मुझे जवाब देने दे। जवाब में वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, गलत मुझे जवाब वर्ड का इस्तेमाल ना करें दोबारा। अब देखिए, जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसी जवाब देने में जवाब दे। एक मिनट सत्येंद्र सत्ती, एक मिनट जवाब लीजिएगा, जवाब दीजिएगा। वीएन झा साहब समझा दीजिए कि यहाँ पे अभी इन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि अगर मैं गुस्से में आ जाऊंगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। आपकी ये जरूरत नहीं है। अगर आप इंसान बनकर टीवी चैनल पे आए हैं तो इंसान जैसी बात कीजिए। यहाँ पे शैतानी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये इंडियन टीवी चैनल है। आप अगर ऐसी कोई भी बात करेंगे तो फिर आपका क्या होगा वो तो आप हंस लीजिए या जो भी लीजिए। आप गाली दे सकते हैं क्योंकि आप इंसान नहीं है, लेकिन अगर डिबेट करना है। चलिए, बीच में रोकना चाहूंगा सभी को। बड़ी खबर से रूबरू करा दूं आप सभी को। दिल्ली सरकार ने की पाक नागरिकों की इस बीच समय सीमा तय। वहीं पाक नागरिकों को तय समय में बाहर जाना होगा। निर्धारित समय से ज्यादा रुकने पर होगी कार्रवाई। राजधानी में रह रहे पाक नागरिकों पर नजर।
नागरिकों से ओवरस्टे की सूचना देने का आग्रह। पाक नागरिकों की निगरानी को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। ये बड़ी खबर है इस बीच, जहां दिल्ली सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों की समय सीमा तय कर दी है और उसी को लेकर उस समय सीमा के बाहर जो है फिर उनको जाना पड़ेगा जब समय पूरा हो जाएगा। चलिए पैनल पर वापस आऊंगा, तमाम अतिथि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, चलिए वापस आना चाहूंगा। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए तमाम अतिथि, उनसे मैं तमाम सवाल करना चाहता हूं। चलिए मैं वापस फिर आऊंगा सत्येंद्र सत्ती आपके पास। सत्येंद्र सत्ती, सवाल आपसे मेरा, और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा आप अपनी टर्न पर बोलिएगा तो डिबेट बेहतर रूप से हो पाएगी, जैसे श्याम कुमार जी कर रहे थे। सत्येंद्र सत्ती सवाल है, पहले सवाल सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। सत्येंद्र सत्ती, अगर पाकिस्तान, चलिए जो आप कह रहे हैं कि हमें ब्लेम किया जा रहा है, अगर ऐसी स्थिति हुई, एक हमला हुआ, तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को, पाकिस्तान की सरकार को या प्रशासन को एक बयान जारी करना चाहिए था कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, कोई भी इसकी जिम्मेदारी या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। यह मैसेज अगर पाकिस्तान देता शायद इतना बवाल नहीं होता। दूसरी बात आप मेरी समझिए, चलिए स्थिति और खराब हुई, इसी का जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दीजिए, एक साथ दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा, थोड़ा जज्बाती ना होइए। और दूसरा सवाल ये, हाँ थोड़ा सवाल सुन लीजिए। अब दूसरा ये है कि अगर जैसे आप मध्यस्थता, आ रहा हूं श्याम कुमार जी, मध्यस्थता के आप पुराने शौकीन रहे हैं, हर चीज में मध्यस्थता चाहिए। अरे भाई इसमें भी मध्यस्थता करा लेते। मध्यस्थता तो समझते होंगे, मतलब जो पहले से रूल रहा है कि कुछ चाहिए हो तो बीच में किसी को बुला लिया, किसी अंकल को पाकिस्तान ने कि अंकल आप हमारी हेल्प कीजिए, तो बुला लेते कि सर हमारे साथ ऐसा होने वाला है, हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और जो धमकी आप दे रहे हैं और आपका देश दे रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी ना आपको, जिसमें कहा गया था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, और किसने कहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई किस लड़ाई की बात कर रहे हो, आपके टैंकों में तेल नहीं है, उसकी भी अगर मुझे याद दिलानी पड़ जाए कि किसने कहा है, तो शायद पाकिस्तान वैसे भी यही कहता है कि हमें पता नहीं, जब उसके आतंकी पकड़े जाते हैं। सत्येंद्र सत्ती, दोनों सवाल। चले मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल जो आपने किया कि पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता ऑफिशियली तो बहुत बेहतर रहता, तो मैं इसका जवाब ये देता हूं कि आप लोगों ने हमें इस मजम्मत के लिए छोड़ा ही नहीं था। आपने जब हमला चल रहा था तो उसी टाइम आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। जब आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो पाकिस्तानी स्टेट कैसे कंडेम करेगी? पाकिस्तान तो उन इल्जामात का जवाब देगी ना, पहली चीज। सेकेंडली आप मुझे बताएं कि हमला जब हुआ वो 2 और ढाई का टाइम था, अभी ये हमला चल रहा था और मैं उसी टाइम मीडिया देख रहा था और मैं आपके इंडियन मेन स्ट्रीम के चैनल ही देख रहा था। तो उस टाइम जब इंफॉर्मेशन अभी गैदर ही नहीं हुई, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट ही नहीं हुई, ना कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, ना आपके पास कोई सबूत था, ना कोई गवाह था, अभी आतंकी हमला चल रहा था, तो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया और सारे पॉलिटिशियन इल्जाम लगा रहे थे कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए। क्या मैं पूछता हूं कि वो आतंकी उड़ के डायरेक्ट पहलगाम पहुंच गए, ये सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके, बीच में श्रीनगर भी आता है, बीच में कई जगह आती है, पूरा जंगल का इलाका है, तो इतना तो एक्टिव कोई हो नहीं सकता कि एकदम पाकिस्तान से उड़ा और आपके पास पहुंच गया, पहली चीज। सेकेंडली मुझे ये बताएं कि क्या उनके माथे की पेशानियों पे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था और ये लिखा हुआ था कि वो पाकिस्तान के हैं? ये भी तो हो सकता है कि कोई वो हिंदुस्तानी ही आतंकवादी हो और पाकिस्तान और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये हमला किया हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी एक इन्वेस्टिगेशन चलती है तो उसके रूल्स होते हैं, उसके नियम्स होते हैं, उसके कायदा होता है, उसका कानून होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। तो इस जब भी इंसिडेंट होता है तो इस इंसिडेंट का फायदा और नुकसान किसको हुआ? देखिए सबसे ज्यादा फायदा तो इंडिया का हुआ। इंडिया ने बाना ढूंढा और पानी बंद कर दिया। वो पानी जो इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं 65 की, 71 की, 99, उसमें नहीं बंद हुआ और इस टाइम बंद किया गया क्योंकि मोदी सरकार को डैम्स बनाने थे और पाकिस्तान को तंग करना था, उनको बाना चाहिए था और ये सबसे एक अच्छा सत्येंद्र सत्ती, मैं सारी चीजों को रोकूंगा। वीएन झा साहब आऊंगा, 1 मिनट आऊंगा। सांतवना जी आपके पास। सत्येंद्र सत्ती, चलिए अभी भी समय बहुत नहीं हुआ है, मैं आपसे कहता हूं आप आज ये कह दीजिए इस चैनल पर बैठकर, टीवी 100 पर बैठकर रोहित भामला के साथ जुड़कर ये कह दीजिए कि आतंकी हमला हमने नहीं किया और जिसने भी किया बहुत कायराना हमला और उसकी हम कड़ी निंदा कहते हैं और हम ये कहते हैं कि जिसने भी ये हरकत की है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। कहिए आज टीवी 100 पर आप ही। ठीक है, अच्छा मैं अगर ये बातें कहूं तो कह नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रही है, ये कहिए, सिर्फ ये कहिए, मैं आगे की डिबेट तब करूंगा, ये कहिए। मैं कहता हूं, हाँ मैं कहता हूं कि जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, हाँ, ये जिन्होंने मासूम लोगों को मारा, हाँ, ये बहुत बुजदिलाना और कायराना हरकत है, हाँ, लेकिन जिन्होंने यहां पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया वो भी अपने इल्जामात वापस लें। और सेकेंडली
अभिनंदन जो पाकिस्तान आया था और जिसे हमने चाय पिला के वापस घर भेजा था, उस तरीके से अगर दोबारा कोई पायलट आया तो इस दफा हम पाकिस्तान उसको वापस नहीं भेजेगा। वो तो हम छीन लेंगे, वो हम अपने आप देख लेंगे। पाकिस्तान इतना मजबूत देश नहीं है, पाकिस्तान इतना मजबूत देश नहीं है कि भारत के एक सिपाही को कैद कर ले और उसको छोड़े नहीं। पाकिस्तान इतना मजबूत देश कभी नहीं हुआ। सांतवना श्रीकांत जी, आपका क्वेश्चन अभी भी हमारे पास है, आपका ले लेंगे, वापस ले लेंगे, आपसे छीन लेंगे। पाकिस्तान फंडिंग नहीं करता, लश्कर तैयबा लोगों को ट्रेनिंग नहीं करवाता, ये भी कबूल करने बोली टीवी 100 पर आज रोहित जी से। आप बताइए कि लश्कर तैयबा को पाकिस्तान फंडिंग करता है या नहीं करता? दूसरी बात, उनके लोगों को ट्रेनिंग देता है या नहीं देता? खुफिया सूचना प्रदान करता है कि नहीं करता? आप ये सब बताइए आज। मुझे जवाब देना चाहिए। लश्कर तैयबा या कोई भी विंग होगा या कोई भी इस तरह की जमात होगी तो वो आपके कश्मीर में ही क्यों एक्टिविटीज कर रही है? आप मुझे बताएं ना, आपने कश्मीर में एक जेल बनाई हुई है, आपने ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट, डॉक्टर साहिबा आप पढ़ी लिखी है, अगर मुझे वक्त दे मैं आपको ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट दिखा दूं तो आप पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि आपकी आर्मी ने इतने जुल्म किए हैं, उसका रिएक्शन तो आना ही है। चलिए उस रिपोर्ट को दिखाइए, लाइए भाई, अरे कीजिए, मुझे ऑनर कीजिए, लाइए सत्यन उस रिपोर्ट को लाइए। उस सांतवना श्रीकांत जी, आऊंगा, सांतवना श्रीकांत जी रोकूंगा आपको, सांतवना श्रीकांत जी रुकिए, सत्यन उस रिपोर्ट को पेश कीजिए जिसमें यह लिखा गया है कि पाकिस्तानी माफ कीजिएगा भारतीय सेना ने कश्मीरियों को परेशान किया। उस रिपोर्ट को दिखाइए, नेशनल रिसोर्स, उस रिपोर्ट को दिखाइए। रिपोर्ट आपको कलेक्ट करके देता हूं, मैंने खुद पढ़ी है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा, भेजिए, टाइम तो हर चीज को लगता है पाकिस्तान को, दिखाइए, सबूत नहीं, आपको दिखाऊंगा ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है, दिखाइए ह्यूमन राइट्स की उस रिपोर्ट को हम देखना चाहते हैं, उस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं जिसको सत्य कोट करके, कोट एंड कोट करके कहते हैं। ये वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहां आजादी राय नहीं है। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आजादी है, पाकिस्तान में आजादी है, सत्य पाकिस्तान में आजादी है। मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या हिंदुओं को आजादी है? और अगर आजादी है तो 15% हिंदू हमने दिए थे, 0.2% हिंदू कैसे रह गए वहां? मंदिर में जाते हैं। ये धर्म की सियासत, ये धर्म के लिए लोगों में भावनाएं उजागर करना, लोगों में इंसाफ पैदा करना, ये बीजेपी का काम है। ये पाकिस्तानी हुकूमत, चलिए डर तो बीजेपी का, चलिए बीजेपी का डर कहीं तो है, बीजेपी का डर कहीं तो है। विदेशों में भी भाई इसकी चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री को क्या मिलता है जहां भी जाते हैं, जिस भी विदेश में, जब भी किसी देश का दौरा करते हैं उनको क्या मिलता है? नागरिक सम्मान मिलता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। सत्य पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा लेकर भी जाते हैं, भीख नहीं मिलती है, और प्रधानमंत्री मोदी से कंपैरिजन करता है पाकिस्तान। अरे भाई, जेल में आपके एक प्रधानमंत्री भी है, उनको बाहर निकाल लीजिए, फिर कीजिएगा आगे की बात। सांतवना जी, आऊंगा आपके पास। श्याम कुमार जी, सवाल आपसे। श्याम कुमार जी, लगातार जो ये राग अलापाया जा रहा है पाकिस्तान, अभी सत्य हालांकि आधा तो कह गए, पूरा नहीं कह पाए कि भाई हम इसकी मजम्मत करते हैं और जिसने भी ये किया है उसको सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन अब कैसे नकार सकते हैं सर? एक एक कड़ी जुड़ी हुई है, एक एक चीज सामने है, और कबूतर कितना ही आंख मूंद ले और उसको ये लगे कि लोग उसको नहीं देख रहे, लेकिन साहब लोगों की आंखें तो खुली हुई है। तो देखिए, कोई भी जब घटना होती है और उस पर जब रिएक्शंस आते हैं तो हमारे जो काबिल दोस्त हैं पाकिस्तान से, उनको ये पूरी जानकारी है कि शक के हिसाब से इमीडिएट रिस्पॉन्सेस क्यों आती हैं, शक समाज में क्यों बनता है। शक के पीछे पूरा एक सक्सेशन ऑफ इवेंट्स रहते हैं, सक्सेशन ऑफ कल्चर होता है, सक्सेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है, जो एक समाज में बन जाता है, एक हवा बन जाती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सब ऑब्वियसली इसके पीछे कितने सारे सबूत पीछे हैं, इसके इतना सारा इन्वायरमेंट है, इतना सारा बहुत कुछ निहित है कि वो इमीडिएट आंख वहां जाएगी, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है बॉटम लाइन मेरा। वो बार बार कह रहे हैं 2-20, 2-25, 2-30 सीधा इल्जाम, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये दहशत गर्दी है और ये मासूमों को मारना गलत है। तो ये दो बातों को मैं लेके उनके यहां से ही चल पड़ता हूं। बॉटम लाइन है कि शक के निगाह पे ही अगर बात जाती है तो वो भी इसलिए जा रही है, पूरा वर्ल्ड और भारत पूरी तरह से परेशान है। 40 साल से हम सॉफ्ट ब्लीडिंग में जी रहे हैं और ये पहली बार तो हुआ नहीं है, और उसके कई बार रिटेलिएशन भी हो चुके हैं दोनों देशों की तरफ से, कुछ हो भी चुका है। तो उस हिसाब से शक की पहली उंगली वहीं जाएगी।
ये तो मानव का नॉर्मल रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है। मेरे साथी और दोस्त जो है वो जरूर इसको समझेंगे, तो उस हिसाब से हमने रिएक्शन दिया है। शायद आपके यहाँ भी होता तो आप सबसे पहले ऐसे इंडिकेट करते हैं। नेचुरल बातें हैं, इसको कबूल कर ली। हैविंग सेड दैट, ये नेचुरल बातें हैं और इसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स हैं तब गवर्नमेंट बना है। आज बच्चा बच्चा मुसलमान 25 करोड़ यहाँ का कैंडल मार्च कर रहा है और ब्लैक पट्टी पढ़ के जुम्मा की नमाज पढ़ रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है? हमारे प्रधानमंत्री तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपकी कंट्री का नाम भी नहीं ले रहे, हम भी नहीं ले रहे। हमें किसी से दिक्कत है, हम किसी को ठीक करने जा रहे हैं, बस हम इतना कह रहे हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, बट पानी बंद कर रहे हैं हमारे पानी देखिए, पानी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपने हमें तंग किया है, तो हम तो आपको तंग करेंगे। आपसे मेरा एक सवाल है कि आप मुझे बताएं कि उनमें से एक दहशतगर्द भी पकड़ा गया, आपकी सिक्योरिटी फेलियर है, एक्सेप्ट करें कि आपकी अफवाज इतनी कायदाना सलाहियतें नहीं रखती, इतनी मुनज़्ज़म नहीं है और इतनी बासलाहियत नहीं है। अच्छा सुनिए, इसका जवाब मैं देता हूं। वो हम ठीक कर लेंगे, वो ठीक कर लेंगे, लेकिन आप वो हम ठीक कर लेंगे, 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 वो हमारी प्रॉब्लम है, वो हम ठीक कर लेंगे। आप हमें नसीहत ना दें, हम उसको ठीक कर लेंगे, पर आपको भी तो ठीक करना होगा ना, हमें आपको भी तो ठीक करना है। श्याम कुमार जाऊंगा, श्याम कुमार जी रोकना चाहूंगा, फिर रोकना चाहूंगा आप सभी को। आपकी सिक्योरिटी को हम ठीक करेंगे। श्याम कुमार जी हम रोकेंगे। सत्येंद्र सत्ती भाई, आपसे सवाल, इसका जवाब मैं दे देता हूं। जो आपने कहा कि आपकी सिक्योरिटी फेलियर है, चलिए श्याम कुमार जी कह रहे सिक्योरिटी फेलियर हम देख लेंगे, लेकिन आतंकवादी फिर किसको कहेंगे और आतंकवाद क्या रह जाएगा? अगर भाई आतंकवादी की प्रैक्टिस क्या होती है, हाउ टू क्रॉस द सिक्योरिटी, यही होती है ना भाई, सिक्योरिटी से कैसे आगे बढ़ना है। भाई आतंकवादी को क्या सिखाया जाता है? उसको यह तो सिखाया नहीं जाता कि जीडीपी में कैसे अपना योगदान देना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना, कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना, उसको यही तो सिखाया जाता है घुसपैठ कैसे करनी है, हमला कैसे करना है, आतंकवादी गतिविधियां कैसे करनी है, कैसे घुसपैठ करनी है, यही तो सिखाया जाता है ना। उसको यह तो नहीं सिखाया जाता कि भाई सभ्य इंसान कैसे बनना है, अपने मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। अगर वो सब ये सीख लेगा तो आतंकी हमले तो रुक जाएंगे, पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने। ये जो 4 दहशतगर्द या आतंकवादी आपने मीडिया पे कल से दिखा रहे हैं, ये 4 तो कश्मीर के हैं, तो इसका मतलब है कि आपका देश इन लोगों को अच्छी चीज नहीं सिखा रहा, इन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है या इन लोगों को गलत सिखाया जा रहा है, तभी तो ये बंदूक उठा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में बीजेपी नहीं आई ना, पाकिस्तान में जब बीजेपी आएगी, जब हम उन लोगों की भी जिम्मेदारी ले लेंगे, जब पाकिस्तान अखंड भारत बनेगा ना, जब अखंड भारत बनेगा सत्येंद्र सत्ती जी, जब उनकी जिम्मेदारी भी हम ले लेंगे। वीएन झा साहब, अखंड भारत की बात ना करें, क्योंकि अगर ये बात करते हैं तो इधर अगर हमने नारा तकबीर अल्लाह अकबर इधर कहा तो लोग हिंदुस्तान से निकलेंगे। आप लोग हमारे इस्लाम नहीं, अल्लाह अकबर तो यहाँ पर नहीं बोला जाता, ये धर्म के नाम पर, ये धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर सत्येंद्र सत्ती बांटने की जरूरत नहीं है मेरे देश को, मेरे देश को धर्म के नाम पर बांटने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर यहाँ भी बोला जाता है, जय श्री राम यहाँ बोला जाता है, और हर धार्मिक नारा यहाँ लगाया जाता है। मेरे देश को बांटने की जरूरत नहीं है। वीएन झा साहब, आप शायद शहाबुद्दीन गौरी को भूल गए, आप शायद अहमद शाह अब्दाली को भूल गए, आप शायद टिप्पू सुल्तान को भूल गए। ठीक है मुझे याद करवाना पड़ेगा फिर। सत्येंद्र सत्ती, धर्म के नाम पर बांटने की जरूरत नहीं, हम नहीं बांटेंगे। वीएन झा साहब बोलिए। और बड़ी साफ चलती थी, और आप लोगों के हुकूक पे आवाज नीचे कीजिए। चलिए वीएन झा साहब, आप लोग अच्छा मुझे बोलने दें, मैं बताऊं कैप्टन साहब, आपको अगर मेरी आवाज इतनी ऊंची लग रही है तो आप गोले बारूद की आवाज कैसे महसूस करेंगे? फिर आप तो जंग की तैयारियां कर रहे हैं, ये तो एक फौजी के लिए सुनने की आदत डालनी होगी। सुन लीजिए वीएन झा साहब, आपकी फौज की स्लाइड में शक हो रहा है कैप्टन साहब, बड़ा शक हो रहा है। सत्येंद्र सत्ती, मैंने बोलने का समय दिया आपको, सत्येंद्र सत्ती मैंने बोलने का समय दिया था आपको, अब सुनना होगा, अब सुनना होगा। जब बोलने का समय दिया तब सुनना भी होगा, अब सुनना भी होगा। वीएन झा साहब बोल रहे हैं, सत्येंद्र सत्ती सुनिए, कैप्टन है जी वीएन झा साहब, कैप्टन साहब आवाज, अच्छा ठीक, ओके। देखिए हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये कि दहशतगर्दी के चलते जो यहाँ पे इंडिया में रिएक्शन हुआ है, इंडिया किस तरह की रिएक्शन ले रहा है। हम इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, चीजों पे नहीं आ रहे हैं जो हम लोग एक्चुअली बात करने के यहाँ पे आए हुए हैं। अभी जब ये दहशतगर्दी के बाद में जब पहला स्टेप लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये कह रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, डिप्लोमेटिक स्टेप है, इसके रिपरकशंस कहां तक जाएंगे ये अभी फिलहाल पता नहीं है। कब शुरू होगा
ये भी पता नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें जरूर शुरू हो गई है। डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुई हैं, जो काउंसलर जो सर्विसेज हैं वो कम हुई हैं, और जो आवाजाही है वो कम हुआ है। और जो सबसे बड़ी चीज है जिससे कि आज के दिन में पाकिस्तान बौखला रहा है, वो पानी के बारे में जो डिसीजन लिया है भारत सरकार ने वो लिया। ये इनिशियल चीजें हैं जिसके इम्पैक्ट धीरे धीरे पता चलेंगी, लेकिन जो एक्शन लिया जाएगा दहशतगर्दों के खिलाफ में, उसकी तो अभी तक हम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे। ना प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है और ना मैं कुछ कहना जा रहा हूं। मैं भी जम्मू कश्मीर में उन दिनों में पोस्टेड था जबकि 19 जनवरी 90 का ये तमाशा शुरू किया था दहशतगर्दों ने। मेरी पोस्टिंग वहां पे 21 फरवरी 90 को हुई थी, तो मैंने वो सारा कुछ देखा हुआ है। कितनी प्रेम मोहब्बत इस्लाम में है वो हमने देखा हुआ है। लेकिन आज का कश्मीर वो कश्मीर नहीं है। आज के दिन में काफी डेवलपमेंट हुई, लोगों की मानसिकता बदली है। वो जो मस्जिदों से वो मुल्ले आवाज लगाते थे रलीब सलीब गलीब, वो खत्म हो गया है। तो चीजें पॉजिटिव तरफ में जा रही है। लेकिन ये जो रिपीटेडली वो जो उन्होंने कसम खाई थी कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। इसीलिए हमने कुछ सहा है। जो मैंने आपको 4-5 आपको अपने एग्जाम्पल दी थी वो हमने सहा है। पानी सर से ऊपर निकल गया है। अब तो कुछ तो एक्शन होगा। दहशतगर्दों को कहीं न कहीं ये मैसेज जाना जरूरी है। और सिर्फ इस बार बालाकोट नहीं होगा, बालाकोट सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ था। इस बार जितने एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसका हम लोग पिछले लगभग 2 दशक से 2.5 दशक से हम लोग तपिश झेल रहे हैं, उन सबों के ऊपर में कुछ न कुछ तो होगा। ये अच्छे फाइटर भेजिएगा, कुलभूषण जैसे ना भेजिएगा। हमें एम्बैरेसमेंट होती है, चाय भी पिलानी पड़ती है, बिस्किट भी पिलाने पड़ते हैं। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। जब बारिश का समय होता है, जब बारिश का समय होता है तो वो टर्राने की जो आवाज आती है, ऐसा ना करें आप। नहीं, बात सुनिएगा, ऐसा ना करें आप। मैं आपको सलाह देता हूं, बात सुनिएगा। आपको प्यार से मैंने कहा कि अच्छे आपने कहा आपको प्यार नहीं चाहिए। मैंने कहा कुलभूषण जैसे बंदे ना भेजिएगा, आप अभिनंदन जैसे बंदे ना भेजिएगा, अच्छी भेजिएगा। हम तो बिस्किट चाय पिला के थक जाते हैं। नहीं सकते हैं, ठीक है। अपने समय पे भेजिएगा, अपने समय पे बोलिएगा तो अच्छा होगा। वो आप लोगों में वो नहीं है। शालीनता हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप लोगों से ज्यादा। हमारे टीवी चैनल पे आए हुए हैं तो कुछ चीजें मैं आपको सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा कि जब तक यहाँ पे आप डिस्कशन करते हैं उस शालीनता में रहें। जिस दिन आप हमें यहाँ पे टीवी चैनल पे आंख दिखाइएगा कि अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो आप ना आए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वो चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी हमारे जो हमारे टीवी चैनल पर डायरेक्ट आपके पास हिंदुस्तान आ जाएंगे। श्याम जी ने आपको दोस्त कहा, आपको भाई कहा। भाई का हम भी आपको भाई कहते हैं। भाई कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, आप पानी बंद कर रहे हैं। आप लोग कुलभूषण जैसे बंदे बेच के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अभिनंदन हमारे। चलिए, समय की समाप्ति है, समय की समाप्ति है, समय की समाप्ति है। मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। समय की समाप्ति। श्याम कुमार जी माफी चाहूंगा, समय की समाप्ति है। मैं आप सभी को यहीं पर रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है। मैं फिलहाल आप सभी को बहुत धन्यवाद करूंगा। वीएन झा साहब, श्याम कुमार जी, सत्येंद्र सत्ती, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपका सांत्वना जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिलहाल देखिए, पाकिस्तान जिसकी रीढ़ पर हमला कर दिया गया है, रीढ़ कमजोर हो गई है, रस्सी जल रही है, बल धीरे धीरे कम होगा और पाकिस्तान को अंदाजा होगा भारत के साथ इस तरह की गलती करके कितना बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।